अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कीवर्ड्स के हवाले से कि किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, किन-किन टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं और उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं गूगल ऐड की कैम्पेन्स के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल कैम्पेन्स के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? जैसे आप लोग स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे हमारे पास 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? तो जब भी आप कैंपेन लगाते हैं तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ है, वो है आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सही लगाओ, ठीक है? कि आपको पता है कि यार मैं जो कैंपेन लगा रहा हूँ, उसमें मुझे सेल चाहिए, ठीक है? मुझे लीड्स चाहिए, मैंने को फॉर्म फिल कराने हैं या मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजनी है, ठीक है? या हमने कोई ऐप बनानी है, ठीक है? जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको प्रमोट करना है, इंस्टॉल करवानी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके ना माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपका फ़ोकस क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें एग्ज़ाम्पल के साथ सिखाना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास सेल्स है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखते हैं सेल्स, ठीक है? तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है? उसको सेल आउट कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट जो है हमारा कोई फर्नीचर का आइटम हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी ज़्यादा काम किया है फर्नीचर का सेल्स में यूके के अंदर। तो हम कोई आइटम सेल कर रहे हैं, फर्नीचर कोई बेड सेल करना चाह रहे हैं, कोई चेयर सेल करना चाह रहे हैं या सिमिलरली जो है हम कोई खाने की फ़ास्ट फ़ूड का आइटम है, हम कोई उस तरह की चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आ जाएगी आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? अब आपने उस प्रोडक्ट के हवाले से फिर अपनी सेल्स की कैंपेन लगानी है। अब जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है लीड्स का, ठीक है? अब लीड्स जो है हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि वो कोई फॉर्म फिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अ अब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सोलर कैंपेन्स जो यूज़ हो रही हैं, ठीक है? उनमें ये लीड्स वाली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। उसमें क्या है कि हम कस्टमर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि उनकी नीड है, वो कितने पंखे चला रहे हैं, वो घर में कितने एसी चला रहे हैं, ठीक है? उनकी कितनी लाइटें हैं और एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? तो उसमें हम कस्टमर से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटे की बेस पे फिर जो है हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं और ये सिर्फ़ सोलर नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकता है। रियल एस्टेट में लीड्स हम बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, ठीक है? और मेडिकल बिलिंग में लीड्स जनरेट होती हैं, ठीक है? तो आप में काफ़ी सारी आप कह लें कि डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज़ क्या हैं, ठीक है? तो सेल्स को आप थोड़ा-सा कर लें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट वाइज़ है, ठीक है? और जो लीड्स हैं हमारे पास ये हमारा सर्विसेज़ बेस्ड इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है? अब इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो है वेबसाइट ट्रैफ़िक का। अब ये भी आप कह लें कि हमारे पास थोड़ा-सा सेल्स का भी काम करता है, थोड़ा-सा ब्रांड अवेयरनेस का भी काम करता है, ये थोड़ा-सा मिक्स है, ठीक है? इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार हमने सेल लेनी है, लीड लेनी है, ठीक है? या सिर्फ़ अपनी अवेयरनेस करानी है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें का आप कह लें कि एक मिक्सचर है, ठीक है? और इसके थ्रू हम वेबसाइट ट्रैफ़िक जो है, वो गेन कर रहे हैं। इसमें हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे जाके बताएँगे। तो वेबसाइट ट्रैफ़िक में नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ईज़ी है कि इसमें हम अपनी सिर्फ़ वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक लेके आ रहे हैं। अब जो हमारे पास 4th है वो है ऐप प्रमोशन, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं या आपके कह लें जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड डिलीवरीज़ वग़ैरह या कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं जिसमें ऐप का इस्तेमाल होता है, उनके लिए हम ये ऐप प्रमोशन वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है कि हमने बेसिकली ऐप्स को इंस्टॉल करवाना है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं कोई नई ऐप लॉन्च करते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर या आईओएस के ऊपर तो आपको ज़ाहिर-सी बात है आपको यूज़र चाहिए, ठीक है? और उस यूज़र को हम टारगेट करते हैं थ्रू गूगल एड्स। क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरह का यूज़र अब वो ऐप पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो उस ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट करके,
ठीक है? हम अपनी ऐप्स को इंस्टॉल करवाते हैं और उस ऐप के ऊपर जो है हम अपनी एंगेजमेंट वगैरह ले रहे हैं और आप कह लें कि समटाइम्स क्या होता है कि टेस्टिंग फेज़ के लिए भी हम प्री रजिस्ट्रेशंस भी लेते हैं, ठीक है? कि अभी लॉन्च करने से पहले हम चेक कर लें कि हमें यूज़र बिहेवियर किस तरह का मिल रहा है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम ऐप प्रमोशन करते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर जो है सर्विसेज़ रिलेटेड फ़ील्ड के अंदर है, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ वगैरह या किसी भी सर्विस या किसी भी बिज़नेस की जो भी ऐप है, मोबाइल ऐप वो चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे आईओएस हो, वो इसमें हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास 5th कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, वो है रीच अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, ठीक है? आप कह लें कि ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये स्पेसिफिकली हम उन ब्रांड्स या कंपनीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो अभी न्यूली लॉन्च है, ठीक है? क्योंकि उनको अभी अपनी अवेयरनेस बनानी है, उनकी अभी मार्केट इतनी नहीं बनी, लोगों को इतना नहीं पता, तो हम जो है क अवेयरनेस के लिए हम ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास नंबर 5 पे है वो है लोकल स्टोर विज़िट्स एंड प्रमोशंस। इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहीं जाना है और मुझे उसका अ एड्रेस नहीं पता मैं गूगल करूँगा उसका नाम तो वहाँ पे नीचे एक डायरेक्शंस की ऑप्शन आ रही होती है। तो ये बेसिकली आप गूगल मैप्स के साथ अटैच होता है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग आपका जो भी फिज़िकल स्टोर है, ठीक है? आपकी जो फिज़िकल प्रेज़ेंस है, वहाँ पे लोग आएँ, ठीक है? और वहाँ पे आपके आके विज़िट करें, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है 6th ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बावजूद भी आपको नहीं पता कि आपकी कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो इसमें भी हमें गूगल एक ऑप्शन देता है कि आप कैंपेन बना दें, ठीक है? जिसमें विदाउट अ गोल और गाइडेंस और इसमें जो है हम लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके हम कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेजर 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और आप कह लें कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, ठीक है? आपकी मेन चीज़ है कि आपको ये पता हो कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जो भी पैसा लगाने लगे हैं, आपको एट लीस्ट अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वन बाय वन इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अ, किसी भी क्या ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम किस तरीके से अपनी कैंपेन को क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।